बचपन से ही वी आर टॉट टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ठीक है, बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हम दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाएं। फॉर एग्जांपल, जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे ही वो स्कूल जाते हैं तो वो अपने टीचर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, राइट। इवन इफ़ दे हैव टू गो टू वॉशरूम तो पूछते हैं कि टीचर हम चले जाएं। इसी तरह दे हैव टू फॉलो द बेल टाइमिंग्स, दे हैव टू फॉलो द SOPs। एक स्टेज और आगे आ जाती है तो आप जॉब में चले जाते हो। जॉब वाले आपको कहते हैं हम आपको इतने पैसे देंगे, आपने टाइम इन करना है और टाइम आउट करना है, एंड यू जस्ट बिकम द पार्ट ऑफ द रैट रेस। इस डिपेंडेंसी का एक नुकसान ये होता है कि इंसान जो है ना वो अपनी लाइफ एज अ बाय स्टैंडर्ड गुजारना शुरू कर देता है, या इंसान अपनी लाइफ एज अ पैसेंजर गुजारना शुरू कर देता है। उसकी एग्जाम्पल इस तरह समझो कि जब आप बस में जा रहे होते हो ना और आप आपका रोल एज अ पैसेंजर हो, तो क्या हो रहा होता है कि यू आर एंजॉइंग द व्यू। जहाँ सारे लोग जा रहे हैं आप भी वहाँ जा रहे हो। आपने उस बस पर चढ़ने से पहले एक डेस्टिनेशन डिसाइड की थी, अब वो आप डेस्टिनेशन चेंज नहीं कर सकते। और इसी तरह जिंदगी में होता है, राइट। यू स्टार्ट फॉलोइंग द कल्चर ऑफ द पीपल, यू स्टार्ट फॉलोइंग द फैशंस ऑफ द पीपल, यू स्टार्ट फॉलोइंग द हैबिट्स ऑफ अदर पीपल। बस लोगों ने जो डिसाइड कर लिया किस डेस्टिनेशन पे जाना है, आप एक दफ़ा उनके साथ मिले तो आप अपनी ज़िंदगी भर का फैसला कर लेते हो। ऑन दी अदर हैंड्स, ये जो ड्राइवर्स होते हैं ना, जो खुद गाड़ी चला रहे होते हैं, दे आर वेरी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने खुद गाड़ी चलानी है, इफ आई नो कि मैंने 6 से 7 घंटे तक ड्राइव करनी है, तो उस 6 से 7 घंटे तक मैं बहुत एक्टिव रहूँगा। आई विल बी मेकिंग माई ओन डिसीजंस। मैं 6 से 7 घंटे फुल कंसिस्टेंसी के साथ ड्राइविंग कर रहा हूँ। और ऑब्वियसली देयर विल बी ब्रेक्स, ठीक है, बहुत दफ़ा मुझे रेस्ट भी करना पड़ेगा, बट अपनी लाइफ के अंदर मैं खुद कंट्रोल कर रहा हूँ कि मैंने कब जाना है, मैंने कहाँ जाना है और मैंने कितनी देर में पहुँचना है। और ये ज़िंदगी के अंदर जो ड्राइवर बनना है ना, ये मुश्किल काम है। और इसलिए अल्लाह के नबी ने एक हदीस में फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, द पैराडाइज इज सराउंडेड बाय हार्डशिप्स एंड द हेल फायर इज सराउंडेड बाय टेम्पटेशंस। कि अल्लाह के नबी ने बताया कि जो जन्नत का रास्ता है ना, वो बहुत मुश्किल है, वो इट इज़ सराउंडेड बाय द हार्डशिप्स। पर जो जहन्नुम का रास्ता है वो बहुत आसान है, इट इज़ सराउंडेड बाय टेम्पटेशंस। आपको जहाँ लोग टेम्पटेशन के पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं, आप वहाँ चलने लग जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ अल्लाह ने ये रास्ता मुश्किल बनाया, अल्लाह ताला ने आपको और मुझे ये पोटेंशियल भी दिया है कि हम उस रास्ते पे चल सकें। क्या हम लोग खुद अपने फैसले ले सकते हैं, वी कैन बी इन द ड्राइविंग सीट। इसकी मैं बिल्कुल एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल, मुझे सोलो ड्राइविंग का शौक़ नहीं है, मुझे सोलो ट्रैवलिंग का शौक़ नहीं है। कभी दूसरे शहर या किसी और जगह पे अकेले जाना पड़ जाए ना, तो मुझे मौत पड़ जाती कि नहीं यार, कोई दोस्त पकड़ लें। इवन कॉलोनी से बाहर ही किसी जगह पे जाना पड़ जाए ना, तो मेरी कोशिश होती है मेरी वाइफ साथ चल पड़े या मैं किसी दोस्त को फ़ोन कर लूँ। अकेले जाने को दिल नहीं चाहता। लेकिन लेट्स से कि खुदा ना खास्ता मेरी बेटी की तबीयत ख़राब होती है, डॉक्टर टेल्स मी कि यू हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम, आपको इस्लामाबाद अकेले जाना है और जाकर वहाँ से मेडिसिन लेके फ़ौरन वापस आ जाएं। तो आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप किसी को कॉल करके पूछ सकेंगे कोई तुम्हारे साथ जा सकता है या नहीं जा सकता। व्हाट डू यू थिंक? मैं क्या कभी किसी को कॉल करूंगा? नो, आई हैव द पोटेंशियल कि मैं फुली 100% फोकस्ड हो गया, आई विल जस्ट टेक माई कार कीज और मैं इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाऊंगा। इसी तरह अक्सर आपने देखा होगा कि दिखाया जा रहा होता है कि स्पेशली अक्सर वीडियो क्लिप्स में, आपको शॉर्ट क्लिप्स में नज़र आ रहा होता है कि जो स्नेक है वो छोटे एनिमल्स पर, मुर्गियों के बच्चों पर, डक्स के बच्चों पर अटैक कर रहा होता है। और वहाँ पे वो माँ क्या कर रही होती है, वो सेल्फ डिफेंस के अंदर इतनी अग्रेसिव हो जाती है कि वो सांप हो उसके सामने, लायन हो, वो किसी का लिहाज नहीं कर रही होती, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। एंड दिस इज द पोटेंशियल जो अल्लाह ताला ने इंसानों को दिया है कि इंसान जब चाहे एग्रेसिवली अपनी कॉज के लिए फाइट कर सकता है, उससे पैसेंजर रहने की ज़रूरत नहीं बनती, ही हिमसेल्फ बिकम्स अ ड्राइवर। और यहाँ पे एक सवाल आता है, और सवाल ये कि अगर हम अपनी बच्चों के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, अगर एक माँ अपने बच्चे के लिए अपनी जान लगाने के लिए तैयार हो जाती है, व्हाट अबाउट इफ़ यू एंड आई आर गोइंग टू जहन्नुम? क्या हम जहन्नुम से बचने के लिए भी एफर्ट पुट कर रहे हैं? क्या हम जहन्नुम से बचने के लिए अपना रोल एज अ बाय स्टैंडर कर रहे हैं? हम एज अ पैसेंजर डील है अपने आप को डील कर रहे हैं कि जहाँ दुनिया जाई जा रही है हम भी उसी तरफ जाई जा रहे हैं। और उसके बारे में अल्लाह के नबी ने जहन्नुम के बारे में बहुत सारी हदीस बताई। 2 हदीस आपको सुनाता हूँ। पहली हदीस के अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसका मफहूम ये है कि जहन्नुम में जो सबसे मिनिमम अजाब होगा ना, वो ये होगा कि आग के जूते पहना दिए जाएंगे और उससे आपका दिमाग का जो खून है वो बॉयल हो रहा होगा।
right? This is the bare minimum punishment in Jahannam. Similarly, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो जहन्नुम की आग है वो दुनिया की आग से 70 टाइम्स मोर इंटेंस है. अब आपको और मुझे फैसला करना है, क्या आप और मैं, क्या हम अपने बच्चों के लिए वो चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते. और अगर हम बर्दाश्त कर सकते हैं then good luck with your bystanding passenger approach. But if we really think no, we have to save ourselves from Jahannam, then we have to take a driving seat of our life. फिर हमें अपने डिसीजंस खुद लेने हैं. फिर वी हैव टू मेक श्योर कि हमें उस डायरेक्शन में जाना है जहां अल्लाह और उसके नबी राजी हैं. हमें उस स्पीड से दुनिया के पीछे लगना है जहां पर हमारा दीन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा. हमें उस तरह लोगों से बिहेव करना है जिससे किसी का दिल नहीं दुख रहा, ताकि आखिरत के अंदर हम अपने आप को जहन्नुम से बचा सकें. तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलाएं, जहन्नुम से निकाल कर जन्नत वाले रास्ते पर लेकर चलने की तौफीक अता फरमाए.